संसद में खड़ा होकर छाती पीट के कहता है एक मैं अकेला सामने पूरी फौज। क्यों तेरे पीछे जो 300 करीब बैठे थे वे कौन थे? मंदारी। और छाती वहां पीटता। जब पंजाब गया था सामने कोई नहीं, रास्ते में से उल्टा चला आया और आके एयरपोर्ट पे कह रहा अपने मुख्यमंत्री से कह दियो मैं जिंदा लौट आया, वहाँ 56 इंची नहीं बना, सबसे ज़्यादा पैसे वाला। हाँ। और वो नौकरी कितनी दे रहा है? मुश्किल से 23,000 के करीब। और हमारे देश के जो उद्योगपति हैं असली, जैसे टाटा हुआ, बिरला हुआ, ये जो बड़े बड़े घराने हैं पहले से, टाटा मेरे हिसाब से 2.25 लाख 2.5 लाख के करीब नौकरी दे रहा है। तो देश की जनता को नौकरी कौन ज़्यादा दे रहा? जिसका तुम नाम नहीं ले रहे, जिसको तुम जानते नहीं, जिससे तुम किनारा कर रहे हो। जिस टाइम देश पे आपदा आई 1500 करोड़ रुपए तो रतन टाटा जी ने पीएम केयर फंड में दिए। कितने प्लांट लगा करके दिए ऑक्सीजन के, और अपनी सभी कंपनियों की ऑक्सीजन देश के लिए खोल दी थी। इसे कहते हैं देश का देशभक्त उद्योगपति। और जो भारत को लूट रहा हो उसे कहते हैं लुटेरा भारत का। तो अडानी भारत का लुटेरा है। वो विकास कर रहे हैं देश का, वो देश का विनाश कर रहा था। आप कहते रहो। विनाश कैसे कर रहा है? हैं? विनाश कैसे कर रहा है? विनाश ऐसे कर रहा है, LIC को डुबो रहा, बैंक को डुबो रहा, जनता को नौकरी नहीं दे रहा, भारत की संपदा को कौड़ियों के भाव में खरीद रहा। आपको पता है बम्बई में धारावी एक प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े कंपनियां उस पर लगी थी उसका डेवलपमेंट करने के लिए। वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट है उसमें, और वो दी गई कितनी अडानी को? 5,000 करोड़ रुपए में। और उस पे अर्थदंड भी लगाने की वो रखी कि अगर प्रोजेक्ट 1 साल लेट होगा तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर 2 करोड़ रुपए क्या मायने रखता है? अगर 50 साल उसने लेट कर दिया तो 100 करोड़ का जुर्माना लगाओगे। 100 करोड़ तो ऐसा उद्योगपति ऐसे फेंक के चला जाएगा। उनका क्या होगा जो धारावी में रह रहे हैं? तो ये जो देश को लुटा रहा है मोदी खामोश क्यों है? जवाब क्यों नहीं देता? जवाब देना। देश का प्रधानमंत्री जवाब नहीं देगा तो कौन देगा? मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना, और आज भारत के मीडिया का काम हो रहा है सत्ता के तलवे चाटना। जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है इन्होंने पूरे देश में एक चीज़ चला दिया, अगर सत्ता से सवाल पूछोगे तो देशद्रोही, किसी उद्योगपति से सवाल करोगे तो तुम देशद्रोही, वे राष्ट्रवादी, हम देशद्रोही, हमारा माल खा जाएं, और अगर हमने सवाल कर लिया तो हम विरोधी, किसी नेता पे वो करो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो इन्होंने एक देशद्रोही और राष्ट्रभक्ति के पीछे छुप छुप के देश को ऐसा लूट लिया, ऐसा बांध दिया कि देश बर्बादी के कगार पे जा रहा है। और इनसे अगर देश बचाना है तो एक ही तरीका है कि सत्ता से देश की जनता को लड़ना पड़ेगा। नेताओं के बस की सरकार से लड़ना नहीं है, जनता को एक साथ आना पड़ेगा। जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उस तरीके से इनसे जो है सत्ता की आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब देश बचेगा। भारत में वो किया था नोटबंदी, अब विदेशों से फंडिंग की बंदी बीजेपी पे लग जाएगी। लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो हिंडनबर्ग है, विदेशी एजेंसी है, ये तो बदनाम कर रही है अडानी को। तो जांच करो भाई, जांच तो होनी चाहिए। बहुत बड़ा आरोप है। मैं ये नहीं कह रहा वो सही है या गलत है, मैं कह रहा उससे भारत की छवि बहुत ज़्यादा खराब हुई है। कारण क्या है? जो उसने एलिगेशन लगाए हैं टैक्स हेवन देशों से, जो फर्जी कंपनियों के माध्यम से भारत के अंदर पैसा आया और वो आकर के अडानी की कंपनी में लगा,
वो पैसा किसका है ये तो पता लगना चाहिए, क्योंकि अडानी हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में है। और सबसे बड़ी बात है कि वो रक्षा के क्षेत्र में है, और रक्षा के क्षेत्र में अगर पता चला वो पैसा टेररिस्ट का है तो कैसे, क्या जवाब दोगे? लेकिन एसबीआई और एलआईसी वाले जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अडानी के जो पास हमारा पैसा है वो बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, कोई मतलब रिस्क नहीं है उसमें। वो तो नीरव मोदी पे भी ऐसे ही था, मेहुल चोकसी पे भी था, विजय माल्या पे भी ऐसे ही कह रहे थे तो, जब तक वे देश से नहीं भाग गया। और दूसरी चीज़, चाहे एलआईसी का डायरेक्टर हो, चाहे एसबीआई का डायरेक्टर हो, चाहे सेबी का डायरेक्टर हो, चाहे ईडी का डायरेक्टर हो, चाहे सीबीआई का डायरेक्टर हो, इनकी नियुक्ति किसने करी भाई? मोदी ने। तो वहाँ मोदी ने किसे बैठाया होगा? अपने प्यादे को। तो उसका प्यादा कैसे उसके अलावा चल जाएगा बिना उसकी मर्जी के? जितने संवैधानिक संस्थाओं के तुमने नाम लिए, किसी एक का डायरेक्टर ऐसा बता दो जो सर्वसम्मति से चुना गया हो। सारे थोपे गए डायरेक्टर हैं और भाग निकले, तो वे कैसे बोल जाएंगे? मुझे बता दो, अडानी सेबी में 2 बार गया, क्या करने गया था? जानकारी है तुम्हें सेबी की? इसका समधी अडानी का वो सेबी में अधिकारी है, तो वो कैसे इसके खिलाफ जांच कर देगा भाई? जांच तो होनी चाहिए। हाँ। जब एक पत्रकार के 2, 4, 5, 7 हज़ार रुपए पे ईडी छापा मार सकती है, तो इतने बड़े घोटाले पे क्या किसी की हिम्मत है एजेंसी की? देश का व्यापारी सर, वो राष्ट्रवादी व्यापारी है। देखिए, मैं नहीं कह रहा वो कितना ही बड़ा राष्ट्रवादी है, तो इसका मतलब जिन जिन के छापे पड़े ईडी के, वो सब गद्दार थे, देशद्रोही थे। बताओ आप पत्रकार महोदय, बताओ वे देशद्रोही थे क्या? आप अपने देश के व्यापारी के खिलाफ भी बोलने लग जाते हो। मैं हिंदुस्तान में रहूंगा तो किसके खिलाफ बोलूंगा? विदेश में जो लोग हैं वो अपने व्यापार के खिलाफ कभी इतना विरोध नहीं कर जितना आप कर रहे हो। अब दूसरा कुएं में गिरेगा तो मैं थोड़ा ही गिरूंगा कुएं में। गलत को गलत कहना ये हर नागरिक का फर्ज है। अब कोई अपना फर्ज नहीं निभा रहा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन हमारे देश में और भी बहुत सारे उद्योगपति हैं, वो भी तो इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं कि यदि इसने गलत किया है तो अडानी ने। नहीं, उद्योगपति क्यों बोलेगा एक दूसरे के खिलाफ? कंपटीशन होता है ना। मैं कह रहा हूँ क्यों बोले कोई? प्रधानमंत्री कहाँ है, सरकार कहाँ है, हमारी संवैधानिक एजेंसियां कहाँ हैं? वो कार्रवाई क्यों नहीं करती? और विदेशी कंपनी ने इस पे एलिगेशन लगाया, सारे विदेशी जो बैंकर हैं जो लोन देते हैं उन्होंने सब ने भारत अडानी पर बैन लगा दिया, और उसके बैन लगने से भारत में विदेशी करेंसी आने पर बैन लग गया। जब भारत से विदेशी करेंसी आएगी नहीं तो भारत का व्यापार कैसे चलेगा? भारत गड्ढे में जाएगा। तो क्या देश का प्रधानमंत्री भारत को गड्ढे में ले जाना चाहता है? जांच क्यों नहीं कराते? ये जांच एजेंसी क्यों बना रखी हैं? इनके हाथ क्यों बांध रखे हैं? कुछ तो करोगे। अगर आपके हाथ में माइक है तो आपका फर्ज बनता है कि आप सवाल करें। जो भी मेरे मन में आएगा जवाब दूंगा। देश का प्रधानमंत्री चुप है। जब जब देश का प्रधानमंत्री कहीं फंसता है वो चुप हो जाता है। संपत सरल जी को सुन रहा था तो उन्होंने बताया था कि हमारे देश की आज़ादी में मीडिया का कोई रोल नहीं था। शुक्र मनाओ कि 1947 से पहले हमारे देश में ये टेलीविज़न नहीं थे। अगर ये टेलीविज़न हो जाते तो भारत देश कभी आज़ाद नहीं होता। तो मीडिया ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब और इससे ज़्यादा क्या कहूँ? दलाली कर रहा है, दलाली। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से हम आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, अहिंसात्मक लड़ाई लड़े थे, और आंदोलन अहिंसात्मक होता है, वो लड़ाई लड़ेंगे। अहिंसात्मक आंदोलन करना भारत के संविधान में लिखा है। मैं संवैधानिक उससे बोलता हूँ, मैं इनकी तरह पाखंडी नहीं हूँ कि जो मर्जी आए बोल दे। अगर देश का प्रधानमंत्री संसद में झूठ बोल दे, देश का प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोल दे, देश का गृह मंत्री सभाओं में जाकर झूठ बोल दे, मैं वो झूठा थोड़ा ही हूँ। मैं तो संवैधानिक तरीके से इनसे सवाल कर रहा हूँ कि देश में वैचारिक क्रांति आएगी,
और जब तक देश में वैचारिक क्रांति नहीं आएगी देश नहीं बचेगा, और देश बचेगा आंदोलनों से। कोई मीडिया से देश की जनता कोई भी इन पे विश्वास ना करे। मीडिया एक मीडिया है, सोशल मीडिया है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मीडिया है, क्योंकि ये दलाल मीडिया भी आजकल यूट्यूब पर आ गई है, दलाल मीडिया आजकल व्हाट्सएप पे आ गई है। तो इनसे भी चौकस रहना, और देश के पढ़े लिखे नौजवानों को, इस देश को बचाने के लिए उन्हें अपना मीडिया खुद बनाना पड़ेगा, और वो मीडिया है ट्विटर और सोशल मीडिया। ये मीडिया काम करेगा तब देश बचेगा। देखिए अब भाई, जब देश की आज़ादी की लड़ाई आप लड़ रहे थे, आपके पुरखे लड़ रहे थे, तो जेल भी गए, जेल भी गए हैं, फांसी भी खाई है। तो अगर देश के लिए जीना है तो सब कुछ त्यागना है। देशद्रोही और देशभक्ति छिपेंगे सत्ता के पीछे, भारत के तिरंगे के पीछे छिपेंगे या धर्म के पीछे छिपेंगे। जो धर्म के पीछे छुपेगा, जो राष्ट्र के पीछे छुपेगा, वो पक्का देशद्रोही होगा। जो खुल के बात करेगा वो पक्का देशभक्त होगा, क्योंकि उसे देश को बचाने की चिंता है। और ये तो वे चाटुकार हैं जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये तब भी ये कह रहे थे कि अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हो जाओ, सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती मत होना। ये तो वे गद्दार है, तो इन पे क्या देश विश्वास करेगा? इससे राष्ट्र का क्या मतलब? मैं उद्योग कर रहा हूँ, वो अपने लिए कर रहा हूँ, इससे राष्ट्र का क्या मतलब है? कोई उद्योगपति ऐसा नहीं होता जो राष्ट्र के पीछे छुप जाए। वो देश के लिए उद्योग नहीं कर रहा, वो अपने लिए उद्योग कर रहा। आप नौकरी करते हो अपने लिए करते हो, मैं बिजनेस करता हूँ अपने लिए करता हूँ। ये नौकरी करता है या बिजनेस करता है, ये अपने लिए करता है। लेकिन टैक्स तो देता है वो पर। टैक्स तो एक जो है सड़क पे कूड़ा बीनने वाला, वो भी टैक्स देता है। और अब टैक्स पे आ जाओ, दुनिया का दूसरे नंबर का रईस, जिसे ये देशभक्त कहते हैं, और कॉरपोरेट टैक्स देने में टॉप के भारत के 15 लोगों की लिस्ट में भी नहीं है। तो है गद्दार या नहीं? इसका मतलब टैक्स की चोरी भी कर रहा। और मुझे ये बताओ, इसके पोर्ट पे, मुद्रा पोर्ट पे वो 30-35 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। वो किसकी थी, कहाँ थी, क्या था, जांच में कुछ आया? भाई मुझे ये बताओ ना, ये क्या है? वो दवा बनाने के लिए काम आती है ना। दवा बनाने के लिए काम आती है। किसकी आई थी, किसने मंगाई थी? वो जांच एजेंसी बताएंगे ना। है जांच एजेंसी, जांच एजेंसी की हिम्मत है? पूछा जिसका पोर्ट है, पूछा मेरे घर तू किराए पे रहने लगा, तू 2 दिन में चोरी कर ली है, पुलिस तुझे बाद में पकड़ेगी, पहले मुझे ले जाएगी ठाके। और इसका तो पोर्ट था। कोई पूछा हो, देश की किसी जनता को बताया हो, कोई उसमें पकड़ा गया हो? 30,000 करोड़ की ड्रग्स कोई आम नागरिक ना मंगाता। हिंदुस्तान में 2-4 ही ऐसे होंगे इतने पैसे वाले। तो किसकी थी आपको पता? अब ये तो बताए, ये बताए, सरकार बताए, वो भी छुपा गए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये नंबर 2 का धंधा करता है, उससे ये बड़ा हुआ है, वो पैसा लग रहा है।